एक अधिकारी की बेटी जो अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल गई थी, उसी बीच उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म होती है। वह एक चाय की दुकान पर पहुंचती है। जो चाय वाले युवक ने उस लड़की का मोबाइल लगाया और कुछ ही देर में उस लड़की को एक कार में बैठाल कर अपने 3 साथियों के साथ बारी बारी से रेप 3 घंटे तक किया। और जब उस लड़की ने अपने घर वालों को आपबीती सुनाई और घटना का खुलासा किया तो एक सच ऐसा निकल कर सामने आया जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कोई शख्स एक व्यक्ति की अगर सहायता करेगा तो इतना भी क्या गिरा हो सकता है कि उसके शरीर से खिलवाड़ कर दे। ये कहानी सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे। हमारा अनुरोध है इस सच्ची घटना को अंत तक आप ज़रूर सुने, तभी आपको पूरी हकीकत पता चल पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। और अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाते रहें, जैसा कि क्राइम की कहानी आपके बीच पहुँचती रहे। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जगह चौक के पास ही एक बहुत ही चर्चित हॉस्पिटल जिसका नाम है मेडिकल कॉलेज। 5 दिसंबर 2023 तारीख सुबह के करीब 9 बजे एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल और जिसके पिता एक अधिकारी, वह अपना इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचती है। हालांकि उसका पहले से भी इलाज चल रहा था, तो वह उस दिन भी 5 तारीख को इलाज कराने के दौरान आई थी। तभी वह डॉक्टर की लाइन में लगी थी। तभी पता लगता है उसके मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई है। वह अब हैरान और परेशान थी कि मोबाइल में बैटरी ख़त्म है, अगर कोई घर वाला भी फ़ोन मिलाएगा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, जिससे घर वाले भी परेशान होंगे, हैरान होंगे। मैं क्या करूं कि यह मोबाइल अपना चार्ज कर लेती हूं जब तक लाइन वहां पे लगी है। तभी वह लड़की जिसकी उम्र 23 साल, वह मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर निकलती है। तभी एक सामने चाय की दुकान, हालांकि जब भी वह आती थी तो उस चाय की दुकान पर रुकती थी। जो चाय संचालक का नाम था चाय वाले का, उसका नाम था सत्यम मिश्रा। हालांकि थोड़ी जान पहचान थी, जब मिलती थी तो उससे बात करती थी। तो उस दिन भी उसने उस चाय की दुकान पर पहुंची। पहले चाय उस लड़की ने पिया और फिर उस जो सत्यम लड़का था जो चाय की दुकान पे था, उसने कहा कि भैया मेरे मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई है, हो सके तो इसको थोड़ा चार्ज कर दीजिए। जो सत्यम युवक था चाय वाला, उसने कहा ठीक है, जो बगल में एम्बुलेंस खड़ी है, मेरे दुकान में तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं कि मैं आपका चार्जिंग मोबाइल लगा सकूं। हाँ, जो मेरे बगल में एम्बुलेंस है, ये भाई साहब से मेरी अच्छी जान पहचान है, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं कहकर आपका मोबाइल चार्जिंग लगा दूंगा। तभी वह जो लड़की थी मोबाइल अपना देकर फिर से मेडिकल कॉलेज यानी डॉक्टर के पास चली आती है दवाई लेने के लिए। कुछ ही घंटे बाद वह लड़की बाहर आती है और उसी चाय की दुकान पर दोबारा पहुंचती है। तभी जो सत्यम से कहती है मेरा मोबाइल क्या चार्ज हो गया है। तब वह एक जवाब देता है कि हाँ चार्ज तो हो गया है, मगर जो एम्बुलेंस खड़ी थी अचानक उसमें कॉल आई, वो मरीज के लेने के लिए चली गई, आपका मोबाइल उसी एम्बुलेंस में है, रुक जाइए मैं फ़ोन करके पता करता हूँ कि वो एम्बुलेंस कहाँ है। तभी जो सत्यम था एम्बुलेंस वाले को कॉल मिलाता है तो पता लगता है उसकी एम्बुलेंस डालीगंज चौराहे पर है। वह युवती से कहता है कि अभी कुछ समय लगेगा, हो सके अगर आपको जल्दी हो तो आप हमारे साथ डालीगंज तक चलिए, मैं आपको मोबाइल आपका दिला दूंगा। तभी वह अपनी दुकान पर किसी सहयोगी को खड़ा करता है और उस लड़की को वहाँ पास में जब सड़क पे आता है एक रिक्शा करता है बैटरी वाला। उस लड़की को और सत्यम वह निकलते हैं डालीगंज चौराहे के लिए, जहाँ पे एम्बुलेंस का मिलना तय था। अब डालीगंज रिक्शे में बैठ के निकलते हैं। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस पे उसका मोबाइल मिलता है, जो एम्बुलेंस वहाँ थी उससे मोबाइल मिलता है। तो लड़की प्रसन्न हो जाती है कि क्या पता कि कहीं और चला गया हो, मगर हाँ मुझे मोबाइल मिल गया है, बहुत खुश थी। तभी जो सत्यम का दोस्त था, एक था असलम और एक था, 2 दोस्त वहाँ पे हैं। असलम के साथ एक दोस्त और उसका था, 2 दोस्त उसके गाड़ी लेकर वैगनार गाड़ी लेकर पहुँचते हैं। तभी सत्यम कहता है कि गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको फिर से वहीं पे छोड़ देंगे। अब सत्यम था और उसका एक असलम था और एक उसका दोस्त और था। अब 3 लोग
उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। लड़की पहले तो हिचकिचाती है, मगर हाँ, सत्यम को वह जानती थी कि इसका चाय की स्टॉल है, तो भरोसा करके वो भी गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी डालीगंज से निकलती है निशातगंज चौराहे के लिए। अब निशातगंज चौराहे के लिए बढ़ी, तभी सत्यम ने गाड़ी रुकवाई। जो असलम था वह रुकता है, एक शराब की दुकान थी, वहाँ पे शराब खरीदता है और कुछ नशीले पदार्थ वगैरह खरीदता है। तो लड़की कहती है, ये सब क्यों कर रहे हो तुम लोग, मुझे पहले छोड़ दो, बाद में ये सब कर लेना। तभी जो सत्यम बैठा हुआ था वो लड़की को हड़काता है और कहता है, चुपचाप बैठी रहो, जब तक तुमको कुछ यहाँ से कहा ना जाए तब तक मत बोलना। तभी गाड़ी ये तुरंत वहाँ से चालू करते हैं, फिर निकलते हैं बाराबंकी सफ़ेदाबाद के लिए। अब गाड़ी में अत्यधिक शोर हो रहा था, म्यूज़िक बज रहा था और ये लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, शराब पी रहे थे, दारू पी रहे थे। तभी जो पीछे बैठा वाला सत्यम उस लड़की के साथ धीरे धीरे छेड़खानी चालू कर देता है। जब वह लड़की इसका विरोध कर देती है तो ये लोग कस के उसको डांटते और फटकारते हैं और गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और शोर हो रहा था और बारी बारी से वो जो शख्स बैठे थे उस लड़की से संबंध बना रहे थे, बारी बारी से रेप कर रहे थे। यह वाक़या घंटों 2 घंटों तक चलता रहा। तभी बाराबंकी रोड पे ही एक रेस्टोरेंट पड़ता है। अब इन लोगों को भूख लगी थी तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना खाना ले लिया जाए। रेस्टोरेंट में रोकते हैं, जो सत्यम बैठा था लड़की के बगल में वो भी बैठा था। तो युवक उतरते हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए, रेस्टोरेंट में खाना लेते हैं और जो युवक सत्यम बैठा था वो भी गाड़ी से उतर के बाहर खड़ा होता है। तभी उस जो युवती थी 23 साल की, जो गाड़ी में इस समय अपहरण हो चुकी थी, जिसके साथ गलत चीज़ें गाड़ी के अंदर हो रही थी, तभी उसको समय मिला। अपने मोबाइल से उसने एक अपनी सहेली को मैसेज किया, मैसेज करने के साथ साथ अपनी लोकेशन भेजी। उसकी उम्मीद ये थी कि यह लड़की जो सहेली मेरी है, मैंने इसको मैसेज किया है, जो लोकेशन भेजी हूँ, क्या पता ये मेरी सहायता करे या सहायता ना करे, मेरी फैमिली वालों को जानकारी दे कि ये लोकेशन भेज रही है, क्या पता किसी चीज़ की कोई मुसीबत थी। मगर हालांकि इत्तेफाक कहें या संयोग कहें, उस लड़की का कोई रिप्लाई उस चीज़ पे नहीं आया। हालांकि पुलिस भी अब उस लड़की के बारे में इंक्वायरी कर रही है, जांच टीमें बैठी हैं, क्यों उस लड़की ने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जब वह लड़के खाना लेकर आते हैं, खाते हैं, उस लड़की को भी देते हैं तो वह मना कर देती है, तो ज़बरदस्ती करते हैं। खाना खाने के बाद फिर गाड़ी बढ़ती है। गाड़ी बढ़ने के बाद वही वह मन्नतें कर रही थी, भैया हम लोगों को छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। और वह जो युवक जो उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे और कुछ जो युवक आगे बैठा था वो उस चीज़ का वीडियो भी बना रहा था, वह लड़की हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी कि मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए। मगर उन लोगों ने दया नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई। तभी शाम के 6 बजे के आसपास पॉलिटेक्निक चौराहे पर उस लड़की को वो लोग वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। अब लड़की बिल्कुल हैरान और परेशान और सदमे में कि उसके साथ ना जानो क्या हो गया, जिस कारण से उसने भरोसा करके मोबाइल लगाया और वही हैवान बन गया और उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गलत काम किया। जब वह लड़की अपने घर आती है, घर वालों को आप बीती बताती है, तो घर वाले भी बिल्कुल परेशान और बिल्कुल आश्चर्यचकित। तभी जो पास के थाने में जाकर युवती के साथ जब घर वाले, माता पिता और लड़की जाकर इस घटना का पूरा बताते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान। अब पुलिस वालों के लिए बहुत अहम सवाल कि आखिर यह युवक कहाँ का है, क्योंकि लड़की ने उसका नाम बताया था सत्यम मिश्रा। तो पुलिस को हालांकि ज़्यादा देर नहीं लगी ढूंढने में। तभी मेडिकल कॉलेज पुलिस की टीम पहुंचती है। पहुंचने के साथ साथ उस युवक का नाम के साथ साथ उसकी दुकान ढूंढती है। जब दुकान ढूंढने से पता चलता है कि यह युवक यहीं चाय का स्टॉल लगाता है और तभी पुलिस दबिश डालने का साथ साथ 12 घंटे के अंदर उस सत्यम मिश्रा और असलम और एक आरोपी और तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर कठोर कार्रवाई करते हुए तीनों को जेल भेजती है। और इतनी निंदनीय अपराध को जिन्होंने घटना का अंजाम दिया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पर जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।